हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बाल विकास पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। दूसरा ऑप्शन है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। तीसरा है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। चौथा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विविध विद्यार्थियों वाले एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और संवेक्षों से क्या सीखना चाहिए? कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे संवेक्षकों की स्वीकार्यता बढ़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे संवेक्षकों की स्वीकार्यता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। चौथा है, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, पहला ऑप्शन है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। दूसरा ऑप्शन है, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वह साथियों के बराबर पहुंच सके। तीसरा ऑप्शन है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। चौथा ऑप्शन है, सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन 3, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यकता सहायक उपलब्ध कराएं। तीसरा है, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में।
चौथा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन चौथा। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा ऑप्शन है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तीसरा ऑप्शन है, आकलन केवल स्मरण शक्ति को ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोगों का भी होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके भय और चिंता का संचार न हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी, बी सी, ए बी, बी डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ए में देखते हैं फिर से क्या है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों का देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक सके। तीसरा ऑप्शन है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोगों का भी होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? पहला ऑप्शन, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। दूसरा ऑप्शन है लिंग समरूपता। तीसरा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। चौथा, लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पहला, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। चौथा ऑप्शन है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। चौथा ऑप्शन है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? पहला ऑप्शन है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तीसरा ऑप्शन है,
शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। चौथा ऑप्शन, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।